तो रियलाइजेशन की बातें जो मैं बोलने वाला था, देखो कैसा सीन है पता है कि अभी देखो एक पॉइंट होता है हमारी लाइफ में, एक तो रियलाइजेशन की बातें जो मैं बोलने वाला था, मतलब ऐसा जो खतरनाक बारिश चालू है ना, क्या ही बताऊँ। अभी तो फिर भी कम हो गई है, इतनी भयानक बारिश थी ना, मतलब बाहर तो जाने को भी डर लग रहा था कि भाई क्या ही आ गया है। अभी हम हमारा क्या बोलेंगे उसको, डिनर स्नैक ही बोल देते हैं, बट स्नैक नहीं है ये, अच्छा हाई कैलोरी सैंडविच है, एग चीज़ और ब्रेड। फिर इसको एंजॉय करते हैं और फिर रियलाइजेशन की बात करते हैं। उम्मा वो तुम लोग ने वो वीडियोस देखे रहोगे ना, वो चाइनीज लोग ही उन लोग खाते रहते हैं और बस उन लोग की मुंह की आवाज़ सुनने का मतलब लोग देखते भी है, वो देखने में मज़ा भी आता है, बट कभी कभी बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। सो यप, तो ये है देसी जुगाड़। ऐसे कुछ कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि अभी इतनी बारिश हो रही ना, इतनी बारिश हो रही है कि कपड़े सूखने को जगह नहीं है, फिर ऐसे ही सुखाना पड़ रहा है। बट मतलब बाकी कपड़े अलग जगह पे है, ये कुछ कपड़े अभी वो सूख जाएंगे। देखो अगर आप बॉम्बे में रहते हो ना, तो देखो पता है आपको बॉम्बे में घर कितने बड़े बड़े हैं सबके, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं, तो जुगाड़ बिठाना पड़ता है। और क्या ही है अभी, यही है बॉम्बे की लाइफ अभी। क्या चलो, अभी जो रियलाइजेशन की बात हम करने वाले थे, तो ऐसी इंटेलेक्चुअल बातें, इंटेलेक्चुअल तो नहीं बोलूँगा मैं, ऐसी मेरी मन की बातें जो करता हूँ ना, मेरे को एक ऐसा एक बुक शेल्फ रहे ना पीछे, और ऐसा बात करते करते जो एक फील आएगा वो जगह अलग ही रहेगा। हाँ होगा इंशाल्लाह, वो भी होगा जल्दी। मेहनत करेंगे सब कुछ होगा। और बुक शेल्फ तो भाई मतलब मेरे को वो बुक शेल्फ अलग ही वाइब देगा। जैसे ये हनीमून लाइट्स भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी, ये जो मेरे को वाइब्स देती है, ये मेरा टेबल, ये जो मेरे को वाइब्स देता है वो अलग ही रहती है, एकदम डोपशिट वाइब्स रहती है। ये जो मेरे ऐसे फोटोज है, ये मेरे को जो वाइब्स देती है, मतलब अलग ही रहता है लेवल का। तो वो सब भी होगा इंशाल्लाह जल्दी। चलो अभी रियलाइजेशन की बातें करते हैं। हाँ, तो रियलाइजेशन की बातें कैसी है पता है कि मतलब ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें नहीं है, ये सब वो चीज़ें हैं जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और देखो तुम लोग जो भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, अगर तुम लोग मेरे से उम्र में छोटे हो तो तुम लोग को ऐसा लगेगा क्या है बकवास कर, क्या मतलब, क्योंकि जो भी मेरे से बड़े हैं ना, अभी मेरे को वो समझ में आता है कि जो लोग मेरे से बड़े हैं और वो जो बातें करते हैं वो एक्चुअल में मैटर करती है लाइफ में। अभी तुम लोग मेरे से छोटे हो, तुम लोग ऐसा 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में हो, तो तुम लोगों को सब चीज़ें अभी रियलाइज़ नहीं होगी। बट तुम लोग ये पॉइंट पे जब आओगे और जब तुम लोग ये वीडियोस को कभी याद करोगे, वो पॉइंट पे आने के बाद तुम लोग ऐसा लगेगा अरे हाँ यार, मतलब ये तो हो रहा है अभी, यहाँ आपने तो पहले ही बोला था। तो वो चीज़ है। तो मेन कैसा सीन है पता है कि रियलाइजेशन बहुत सारी चीज़ों का होता है। रियलाइज़ कर लेना कि भाई अभी टाइम आ गया है कि अपने को, एकदम प्रैक्टिकल बात, कि अपने को अभी घर से पैसे नहीं लेने, अपने को अभी ट्राई करने का है कि अपन अपनी चीज़ों का खर्चा अपन खुद उठाए। रियलाइजेशन के हाँ भाई अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट उतना भी ज़्यादा नहीं, मतलब समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप खुद का घर बसा लो, ये बसा लो, है ना। एक पॉइंट रहता है, मेरी भी लाइफ में एक पॉइंट था कि मतलब ऐसा लगता है यार मेरी भी एक गर्लफ्रेंड रहनी चाहिए, मेरी भी ये रहनी चाहिए। एक पॉइंट रहता है, मतलब होता है, फील होता है, वो सभी को होता है, ऐसा नहीं है, एकदम नेचुरल चीज़ है, तो वो होता है। बट कैसा है कि अपने को समझ में आता है ब्रो, अगर अपन किसी की लाइफ में एंटर करते हैं उसके बाद फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि अपन किसी की लाइफ में ऐसा एंटर करते हैं ना, तो एक जगह बन जाती है तेरी माँ। अपन किसी की लाइफ में एंटर करते हैं तो अपने को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि एक जगह बन जाती है। तो जगह बन जाती है ना, फिर उसके बाद जब अपन उसको छोड़ते हैं या फिर जब अपन अलग होते हैं, तो फिर वो कैसा रहता है कि मतलब बस वो एक पास्ट रह जाता है और फिर वो बंदा या जो भी बंदी अपने साथ है नहीं। तो ये सब चीज़ों का रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, फिर वो आगे जाके वो याद नहीं आना चाहिए। इसलिए बेटर टू बी स्टे अलोन than to be staying with the wrong people or people whom we are not intentionally there. Learn English! Learn English!
ऐसा मेरे को लगता है, मतलब जिसके साथ अपन एक्चुअल में है नहीं उधर पे, बट अपन बस उनके साथ रहना चाहते हैं। रियलाइजेशन ऑफ बीइंग अलोन, अलोन तो नहीं बोलेंगे, मतलब नॉट टू एंटर समवन लाइफ टू जस्ट ना, बस अपने को भाई जाने का है, थोड़ा टाइम पास करने का, और फिर ऐसा एक वो नज़रिए से मत देखो, क्योंकि सोचो आप किसी की लाइफ में एंटर करते हो तो आप क्या इम्पैक्ट करते हो उसकी लाइफ पे, क्योंकि अपने को नहीं मालूम ना, अपने को ऐसा लगता है भाई अपन तो नॉर्मली आए, बट सामने वाला बंदा जो अपन किसी का मन नहीं पढ़ सकते, मेन तो अपन किसी का मन नहीं पढ़ सकते, तो मेन चीज़ यही है। और रियलाइजेशन वही फाइनेंशियल वाला कि अपने को ट्राई करना चाहिए कि अपन अपनी चीज़ें खुद संभाले, खुद ये करे, खर्चे अपने खुद उठाए। देखो एक पॉइंट रहता है कि ना, घर से पैसे मांगने बहुत ये होता है, कहीं घूमने जाने का। देखो मैं ये मेरे पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी डिपेंड करता है कि आप कौन से, मतलब देखो एक डिवाइड नहीं करना चाहूँगा मैं, बट बोलना चाहूँगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो आपके घर के माहौल के ऊपर है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि एक पॉइंट रहता है, जब तक मेरे को वो 2 साल पहले ही रियलाइज़ हो गया था, तो हाँ, बट वो कैसा है कि अपने इंडिया में 18 साल के होना, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब तो अभी अपने को कहीं जाने गए तो हर टाइम अपने को मतलब मांगने का पैसे ज़रूरी नहीं है, अपन खुद ही है, अपन चुपचाप। तो फिर अपने माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि हाँ लड़का बड़ा हो गया, लड़की बड़ी हो गई है, ऐसा मेरे को लगता है। ये जो भी मैं मेरी वीडियोस में बोलता हूँ ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ, मैं किसी को नहीं, ये सब मेरी एक्सपीरियंस है जो मैं मेरे ब्लॉग्स में शेयर करता हूँ। और रियलाइजेशन होता है कि ये चीज़ मेरे को हमेशा से बोलने की थी कि है ना, अभी अपन देखो किसी को अपने को अब देखो के सामने से चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। अभी तुम लोग ऐसे लगता रहेगा भाई ये तो रेगुलर वीडियोस डालते हैं, ये तो कैमरे से शूट करते हैं, तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, मतलब मज़ेदार होगी, एकदम कड़क लाइफ होगी। बट ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ें सामने से दिखती है ना, वो चीज़ें वैसी नहीं होती, बिल्कुल भी वैसी नहीं होती। अभी आप किसी को ऐसे सामने से देखते हो ब्रो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को जज करते रहो, बेचारा बहुत उदास है, बेचारी की ज़िंदगी झंड है, ऐसा नहीं कुछ भी, बट कि यार मतलब उसकी लाइफ ऐसा भी नहीं, मतलब बी काइंड टू अदर्स। इसका मतलब समझो, लोग जो बोलते हैं ना बी काइंड, उसका लोग एक्चुअल मतलब नहीं समझते कि अभी कोई बंदा या बंदी है जिसको अपने को ऐसे लगता है कि भाई उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ही है, बट अगर या फिर उसकी लाइफ में बहुत मतलब वो बहुत गुस्से वाला है या बहुत अजीब सा है, तो अपने को समझना चाहिए कि हाँ यार मतलब जो भी उसके पीछे चल रहा है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने को सामने वाले की जो दिखता है ना बस उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो भाई उसके पीछे क्या चल रहा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन है ना वो साइड से ही होता है। रियलाइजेशन ऑफ बीइंग काइंड, रियलाइजेशन ऑफ बीइंग, बस ऐसा एक ट्राई करो कि आप बस खुद का सब कुछ करना चालू कर दो एक पॉइंट पे, ऐसा मेरे को लगता है। अभी उसकी कोई एज नहीं होती, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा उसकी कोई एज होती है, अभी वो आपके ऊपर है, आपको क्या उम्र से करना है वो आपके ऊपर है। और फिर और क्या होता है, रियलाइजेशन थे मेरे दिमाग में बहुत सारे थे, सब ब्लैंक हो गया मैं। रियलाइजेशन ऑफ जजिंग मतलब ये उसमें ही आ गया कि बीइंग काइंड वाला, कि मतलब किसी को ना ऐसा जज नहीं करना चाहिए कि मतलब कोई सामने से बहुत अच्छा दिखता है, कोई बहुत ऐसा लगता है अपने को यार बहुत संत आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, मतलब वो किसी को भी मेरे हिसाब से जज करना चाहिए ना, उसके कैरेक्टर से जज करना चाहिए, उसके दोस्तों से जज करना चाहिए, देखना चाहिए कि मतलब उसके वो अगर एक बार है ना उसके साथ रह के देखना चाहिए एकदम वो वाले वे में, मतलब उसके दोस्तों के आजू बाजू, तब अपने को समझ में आता है कि वो बंदा एक्चुअल में है कैसा, मतलब कैसा वो रिएक्ट करता है। क्योंकि मैंने नोटिस किया वो बहुत सारे लोगों को, जो लोग बहुत मतलब है ना बहुत ज्ञानी बातें करते हैं, ज्ञानी भी नहीं बोलूँगा मैं, बहुत रिलीजियस बातें करते हैं, और फिर वो लोग बाद में वैसे ही अपने जैसे ही निकल जाते हैं, मतलब अपनी जैसी बातें करते हैं, गाली वाली देते हैं, करते हैं। मैं कहीं नहीं बोल रहा कि गाली देना बहुत ज़्यादा बुरा है, ये ऐसा नहीं, बट उनकी सोच मतलब वैसी नहीं है जैसा वो दिखाते हैं, वैसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हो वैसा। हाँ, तो मतलब किसी को ऐसा वैसे डायरेक्टली जज नहीं करना चाहिए, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपन ऐसे सामने से लोगों को देख के जज कर ही लेते हैं कि हाँ आप सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, बट फिर भी वैसे जज नहीं करना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या है, रियलाइजेशन ऑफ, बस फिलहाल दिमाग में तो इतना ही है। हाँ, तो ये सब चीज़ें मतलब एक पॉइंट पे रियलाइज़ हो जानी चाहिए। और क्या
एक रियलाइजेशन ये भी बोलूँगा मैं कि मतलब देखो देखो अपने इंडियन में तो हमेशा होता है कि जितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं ना उतने स्नीकी बच्चे होते हैं, जितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं उतने मतलब बच्चे अलग ही होते हैं, उससे एकदम उल्टा होता है, क्योंकि आपको मालूम है आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है और आप चुपके चीज़ें करना चालू कर देते हो। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स उतने स्ट्रिक्ट है नहीं, वो मेरे को जाने देते। बट मेरे को एक पॉइंट मैं ये तुम लोग के लिए नोट करना चाहूँगा, अगर तुम लोग अभी मेरी एज में हो 18, 17, 16 या 19, 20, अभी मैं 19 का हो, तो मैं बोलना चाहूँगा कि अभी देखो आप दिन भर घर पे रहते हो, कुछ भी नहीं करते हो, मतलब चलो पढ़ाई करते हो या जो भी करते हो दिन भर रहते हो, अभी सोशल मीडिया है ये सब, अब दिन भर एक एग्जांपल के तौर पे ले लो, आप दिन भर पड़े रहते हो घर पे, कुछ भी नहीं करते हो, बकवास मारते हो खाली, हाँ, और आप ये करते हो और फिर आप माँ बाप को बोलते हो कि मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, और आपको वो जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि ये अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके बहुत सारे अदर साइड्स हो सकते हैं। क्योंकि नहीं जाने देते? क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि आपको कुछ हो ना जाए और आप दिन भर घर पे पड़े रहते हो और आप वो हैंडल ही ना कर पाओ। उनको ऐसा लगता है कि कुछ हो गया तो ये तो भाई कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो उतना आपको काबिल समझते नहीं है। तो मेन चीज़ यही है कि वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बोला ना मैंने, वो अगर आप एक अपने साइड से करना चालू कर दो, उनको समझ में आएगा, बंदा या बंदी, लड़की या लड़का, मैं लड़की और लड़के में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, जो भी हो आप, अगर भाई ये मतलब माँ बाप भी देखेंगे कि भाई ये खुद का पैसा कमा रहा है, ये खुद से मतलब कमा रहा है, खुद से चीज़ें ले रहा है, खुद से मतलब कर रहा है, मतलब वो ला रहा है, मतलब देखो एट द एंड है ना, पैसा बहुत मैटर करता है अपने इंडियन फैमिलीज में। तो अगर ये कर रहा है और ये खुद के पैसे से जाना चाह रहा है, तो मतलब उनको समझ में आएगा कि ये अगर एक्चुअल रियल वर्ल्ड में जाके खुद के पैसे निकले मतलब कमा पा रहा है, तो ये मतलब खुद को हैंडल कर ही पाएगा ऐसी सिचुएशंस में। ये मैं पॉइंट बनाना चाहता हूँ। तो हाँ, मतलब माँ बाप को है ना रॉन्ग प्रूफ करो पहली बात तो, कि आप उस काबिल हो कि आप जा सकते हो। सिर्फ आप मतलब आप घर में पड़े रहोगे और फिर बोलोगे मेरे को इधर जाना है, मेरे को उधर जाना है, मेरे को ये करना है, और फिर तो फिर वो कैसे, उनको भी समझ नहीं आता। उनको ऐसा लगता है यार ये तो मतलब क्या है, दिन भर पड़े रहता है, फिर बाद में इसको इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कुछ हो गया तो फिर ये नहीं कर पाएगा, ये समझ रहे हो। उनको ऐसा उनको भरोसा नहीं है, उनको लगता है वो आपको काबिल नहीं हो वो करने के। तो मेन चीज़ है उनको पहले रॉन्ग प्रूफ करो, तो वो है ना अपने आप आपको छोड़ देंगे। एक पॉइंट आएगा ना, आपके माँ बाप अपने आप आपको छोड़ देंगे, उनको समझ में आ जाएगा क्या हाँ आ गया टाइम। रुको ना, मेरा ये पावर बैंक लगा है। अरे बाद में पावर बैंक लगा ना, तू पहले मोबाइल लगा, मेरा बंद हो गया। तो अब दूसरे चार्जर में लगा ना पावर बैंक। अरे नहीं लगता है, वो चार्जर खराब है, चलते ही नहीं है। कौन सा चार्जर? वही जो है के भैया के पास है। हाँ, और मैं खुद ये भी सोचता हूँ कि अगर मैं ये जगह पे जा रहा हूँ तो मैं खुद पर्सनली ये जगह को मतलब ये कहीं पे भी समझो, अभी मैं उदयपुर गया था, अकेले गया था मैं, कि मैं रह पाऊँगा क्या, मेरी फट तो नहीं जाएगी भाई, मतलब मेरे को एकदम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें सोचनी खुद के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है, तब जाके फिर उनको भी भरोसा होगा। क्योंकि आपको ही आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर उनको कहाँ से होएगा। तो ये चीज़ें बहुत, खुद को पहले सबसे मेन चीज़ तो खुद के ऊपर भरोसा रखो, वरना आपको खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है, कोई दूसरे तीसरे बंदे के भरोसे आप जा रहे हो तो वैसा मत करो। पहले खुद पे भरोसा करो कि भाई अगर सब कुछ ब्लैकआउट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मतलब मैं कहीं बीच में अटक गया तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, वो मेन चीज़ है। खुद के ऊपर भरोसा है तो फिर लोग आपके ऊपर भरोसा कर पाएंगे, वरना फिर घंटा भी कोई भरोसा नहीं करेगा, समझे। ये सब चीज़ें होती है। तो उनको है ना सबसे मेन चीज़ तो मैंने मेरे साइड से सीखा हो ना कि है ना, माँ बाप को रॉन्ग प्रूफ करो। ऐसा नहीं है कि उनके अगेंस्ट चले जाओ, उनको ये करो, बस उनको रॉन्ग प्रूफ करो, उनको दिखाओ कि हाँ। और मैं सिर्फ पैसे के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के, उनको दिखाओ, उनको थोड़ा, उनको जो चाहिए ना, अभी कुछ लोगों के माँ बाप रिजल्ट्स मांगते हैं, ये मांगते हैं, तो ये सब रियलाइजेशंस है कि आपको एक पॉइंट पे रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि आपके माँ बाप को चाहिए क्या। और देखो यार, आप आपके माँ बाप को है ना ये नहीं कर सकते, कि अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि इनडायरेक्टली ना वो आपका भला ही सोचते हैं। ये सब आपके ऊपर है, बस यही है रियलाइजेशंस। अब मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, सीधा ईद के ब्लॉग में। तो तब तक के लिए सी यू, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।